हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसका ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ऑर्डर और डिग्री हमने डिफाइन कर लिया था, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लिया है, स्पेशली जो जैम का एग्जाम होता है, जैम के एग्जाम में आते हैं ऐसे ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने के, या फिर यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं फॉर पीजी एमएससी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें ऑर्डर डिग्री का अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा तो इतना सीधा नहीं बनाएगा कि आप देख के उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को बगैर कुछ सॉल्व करे उसको डायरेक्ट निकाल सकते। थोड़ा लिटली थोड़ा बहुत इस टाइप का पैटर्न रखेंगे वो क्वेश्चन का, और इस टाइप के पैटर्न रख के आपसे वो आंसर निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा गया है कि सम of order of first differential equation and degree of second order differential second differential equation, और फर्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो ये है और सेकंड ये है। इसका मतलब ये है कि आप जो पहला समीकरण दिख रहा है उस समीकरण का तो आपको ऑर्डर निकालना है, और जो दूसरा समीकरण दिख रखा है उस दूसरे वाले समीकरण से आपको इसकी डिग्री निकालनी है, दोनों का योग करना है, और जो आपका लास्ट फाइनल आंसर होगा वो उन दोनों का योग होगा। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ से पहले से हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म देखते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है कि 3 ऑर्डर डेरिवेटिव इस टर्म में है, 3 ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें है, और यहाँ अगर हम बात करें तो सेकेंड डेरिवेटिव रखा हुआ है, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, कितनी बार करना है, 2 टाइम्स करना है। तो अगर हमें इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन इसको 2 बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 ऑर्डर का हमें डेरिवेटिव मिलेगा। तो इसका हमें ऑर्डर क्या मिलेगा, फिर 4 ऑर्डर मिलेगा। तो थोड़ा सा हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन के लिए हम सिर्फ इन टर्म को छोड़ रहे हैं, सिर्फ इसी को सॉल्व करके देख रहे हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, पहले समीकरण से हमने क्या लिया है, ये वाला टर्म ले लिया है, और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 2 बार डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो ये होगा। सॉल्यूशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दिस टर्म वी विल गेट 4th ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब हमने इसका जो डिफरेंशिएशन किया है तो हमें 4 ऑर्डर का हमें क्या मिल गया, एक टर्म मिल गया। तो ये वाला जो पार्ट है वो इसी इक्वेशन का है। तो यहाँ से अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करें, फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करें तो ऑर्डर यहाँ पे 3 वाला दिखेगा, यहाँ पे 3, लेकिन इस टर्म को जब सॉल्व करने के बाद आए तो हमें 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव मिल गया। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें इसकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है। अगर डिग्री निकालनी होती तो हमें ये वाले जो पावर दिख रहे हैं, हमें ये वाले पावर हमें खत्म करने होते, स्क्वायर करके, क्यूब करके। यहाँ पे हमें ऑर्डर निकालना है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम क्यूब करें कि स्क्वायर करें, डायरेक्ट हमें ऑर्डर मिल रहा है। यहाँ से कितना मिल रहा है, इसका 4 ऑर्डर मिल रहा है। अच्छा, इसका हाफ पार्ट हो गया। अगले हाफ पार्ट में क्या करना है, जो आपको सेकंड इक्वेशन दिख रहा है इस इक्वेशन को आपको डिग्री निकालना है। क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। तो डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करना पड़ेगा तो इसके लिए नाउ फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, दूसरी समीकरण से हम क्या देख रहे हैं, जो इसमें दिया गया है पावर -3/2 था, इसको हमने 1 में लिखा है। तो ay प्लस के bx y डैश का मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव y का दे रखा है, तो इसका होल पावर 3/2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, और दोनों साइड में अगर हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, तो हमें ये फाइंड आउट होगा। इसको हमें थोड़ा सा और आगे हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर खोलेंगे तो a डैश का स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस के 12x बाई डैश। तो पहले ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे वाले ब्रैकेट का क्यूब करना है। क्यूब करना है तो कितना आ जाएगा, a क्यूब बाई क्यूब प्लस b क्यूब x क्यूब बाई डैश क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर बाई स्क्वायर bx बाई डैश प्लस 3a बाई b स्क्वायर x स्क्वायर बाई डैश स्क्वायर। ये सेकंड वाले में आएगा, और RHS में क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें करना क्या है, इस इक्वेशन से हमें डिग्री निकालनी है। तो डिग्री में हम क्या देखते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर कितना लगा हुआ है।
तो वो पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 हाईएस्ट 1 ही है, उसका होल पावर काउंट करेंगे। तो होल पावर काउंट करेंगे तो हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट का इससे पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो मैक्सिमम पावर कितना मिल सकता है बाई डैश का वो देखते हैं। तो पहला वाला यहाँ पे बाई डैश स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसमें ये हाईएस्ट हो गया बाई डैश वाला, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। और इतना हाईएस्ट देखें तो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक ही है। इसका मतलब ये 3 पावर वाला टर्म है। तो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप थ्रू आउट सारा मल्टीप्लाई करने के बाद आप इस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टर्म मिलेगा बी क्यू एक्स क्यू बाई डैश का पावर 5, बाई डैश का पावर कितना 5, 2 इसका 3। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ हमें डिग्री निकालनी है, हमें ऑर्डर नहीं निकालना है। इसका क्या निकालना है, डिग्री। तो डिग्री के लिए क्या देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आपका बाई डैश और इसका पावर 5 लगा हुआ है। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन का, सेकंड वाले इक्वेशन का अगर हमें डिग्री चाहिए, इसका अगर डिग्री चाहिए तो कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में भी क्या पूछा है कि आपको सम करना है। सम करेंगे तो कितना करेंगे, इसका तो 4 आया, तो इसका हम क्या करेंगे 4, इसका हो जाएगा प्लस डिग्री कितनी हुई 5। तो टोटल जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 9। ऑप्शन में आपको दे रखा होगा, ऑप्शन में जैसे ए में 4 दे दिया, बी में 5 दे दिया, सी में आपको 10 दे दिया, डी में 9 दे दिया, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होता, 9 वाला हमारा करेक्ट आंसर। तो ये ऑर्डर ऑफ डिग्री पे थोड़ा सा टफ कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। इसको आपको बगैर सॉल्व करे आप डायरेक्ट आंसर निकालना इतना आसान नहीं था। इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन। और जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं, सेंट्रल हो, चाहे DU हो, CU हो, DHU हो, इनमें जितने भी MSc के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं उसमें ऑर्डर डिग्री फाइंड आउट करने का डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा है, आपको नया आइडिया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री of the following differential equation। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, e to the power y ट्रिपल डैश माइनस x y डबल डैश प्लस के y इज इक्वल टू 0। इसको आपको क्या करना है, इसका डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था, आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं और डिग्री कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डर निकाला था, उसके लिए हम बता चुके हैं कई बार कि ऑर्डर निकालेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म उसको पकड़ेंगे और कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करें सेकंड ऑर्डर दे रखा है, यहाँ पे है नहीं डेरिवेटिव और यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा कितना 3। अब बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री के लिए जहाँ से आपने ये निकाला है ऑर्डर 3, यानी कि आपको जो हाईएस्ट डेरिवेटिव मिला था वो 3 ऑर्डर का मिला था, उसका होल पावर देखते हैं कि होल पावर कितना है। और मैक्सिमम जो पावर है, होल पावर जो मैक्सिमम है वही हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। तो इसके लिए यहाँ देखेंगे तो अभी ऐसे तो डायरेक्ट तो देख नहीं सकते, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का आपने एक्सपेंशन पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में या फिर 12th में, 1 प्लस के x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस के x क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस के x 4 ओवर फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये पावर रुकेगा नहीं, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो अगर यहाँ हम बात करें e टू दी पावर y ट्रिपल डैश की, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 1 प्लस के y ट्रिपल डैश प्लस के y ट्रिपल डैश का कितना मिलेगा, होल स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस के y ट्रिपल डैश का होल क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये पावर खत्म ही नहीं होगा। खत्म नहीं होगा तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, यानी कि फाइनाइट नंबर हमें प्राप्त नहीं होगा। और जब तक फाइनाइट नहीं होगा, सॉरी फाइनाइट नंबर, पर जब तक फाइनाइट नंबर हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका डिग्री कितना है। तो इसका ऑर्डर तो क्लियर है कि 3 आ गया इसका ऑर्डर, लेकिन डिग्री के बारे में अगर हम बात करें तो वो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉट डिफाइंड।
तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। सेकंड ग्रेड का जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड लगता है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था शायद 2000 आई डोंट नो, याद नहीं है अच्छे से कौन सी ईयर में वो क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा था जिसका डिग्री नॉट डिफाइंड था और उसमें 2-4 6 ऑप्शन थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको डिग्री नहीं मिलेगी, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, उसके बाद ये ऑर्डर डिग्री खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको D2P ऐसे क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इज इक्वल टू P प्लस DP ओवर d थीटा का होल स्क्वायर टू होल पावर 1/4। तो बताया था ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे। ऑर्डर तो हमें डायरेक्ट दिखेगा, ऑर्डर तो क्लियर दिखेगा। इसमें ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म यहीं से मिल रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्लियर है। लेकिन डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें ये जो पावर दिखती हुई है 1/3 1/4 जितनी भी पावर होती हैं इनको हम कैंसिल आउट करके हमें होल पावर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 पावर तक करना पड़ेगा दोनों साइड में, और उससे हमें क्या मिलेगा D2P ओवर d का स्क्वायर 2 पावर 4 इज इक्वल टू P प्लस DP ओवर d का होल स्क्वायर। और ये जो हमारे पास पावर दे रखा है, जो 4 पावर दे रखा है, हमने पावर ये हमारे पास 1/4 दे रखा है, होल पावर 4 करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा D2P ओवर d स्क्वायर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू P प्लस DP ओवर का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अगर हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री क्लियर दिख रहा है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है 2, उसका होल पावर कितना है 4, तो इसका डिग्री कितनी हो जाएगी 4। तो इसका ऑर्डर है डिग्री जो है 4। इस टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, क्वेश्चन को समझना है और उसको बताना है कि इसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो तो लास्ट पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं। थोड़ा सा आइडिया हम आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं उससे आपको मिल जाएगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो लास्ट का क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहे हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन फिर से यही है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रिलेशन। आपको रिलेशन दे रखा है और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है और उसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। और रिलेशन आपको क्या दे रखा है, √1 + kx² + √1 + k y³ = लैम्डा x √1 + ky² - ky √1 + kx²। ये भी आई थिंक शायद NBHM में आया था, NBHM के एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, फिर से याद नहीं है, ये हम लोग का क्लास ऑप्शन दिया था। इसको आपको क्या करना है, ये रिलेशन दे रखा है, इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका आपको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए सुन रहे हैं, आपको देखना है और हमें आंसर बताना है। और अगर सॉल्व नहीं होता है तो उसको अगले किसी लेक्चर में हम सॉल्व कराएंगे। ये ऑर्डर डिग्री के से रिलेटेड जो भी थ्योरी है और कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हुए। नौ स्टैंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आगे हमारा आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए जरा,
डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल रहेगा हमारा, मान लीजिए हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास x और y में एक रिलेशन दिया हुआ होता है, x एंड y में एक रिलेशन होता है, हमारे पास x और y में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, रिलेशन हो फंक्शन हो, रिलेशन को हम फंक्शन भी कह सकते हैं। तो x और y में कोई भी जो रिलेशन हमें मिलेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास दे रखा है कि कोई बाई फंक्शन है, यानी कि एक्स वाई में कोई भी रिलेशन है और ऐसा रिलेशन है कि अगर वहां पे हम बाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, हमें cos x मिलना चाहिए। तो आप कोशिश करिए, आपको ऐसा फंक्शन डिजाइन करना है, फंक्शन फाइंड आउट करना है, फंक्शन ढूंढना है जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही cos x के बराबर हो। तो इसका आंसर क्या होगा आपको पता है कि अगर हम y इज इक्वल टू साइन एक्स लें तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है उसके लिए अगर हम ये वाला रिलेशन ले लें y इज इक्वल टू साइन एक्स और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो इसको सेटिस्फाई करें। इसका मतलब y का वह मान जो कि दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर था, आपको सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे कि आपको d2y प्लस के dx स्क्वायर प्लस के फिर से dy ओवर dx है प्लस सम फंक्शन है xy का, मान लीजिए फिर से हमारे पास x दे रखा है इक्वल टू 0, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन x और y में वह संबंध जो कि दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। तो मान लीजिए y इज इक्वल टू फाई ऑफ x, इसका मतलब y कोई x का फलन है और इसको सेटिस्फाई कब करेगा, यहाँ से आपको y का वैल्यू दे रखा है, इसमें आपको सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की जरूरत भी पड़ेगी, तो इससे आप फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालिए, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालिए और जो जो आपके ये आते हैं तो बाई डबल डैश का वैल्यू, बाई डैश का वैल्यू, बाई का वैल्यू, ये सारे इसमें पुट करके देखने हैं। और अगर इसको सेटिस्फाई कर देता है तो ये जो बाई का जो मान है, बाई इज इक्वल टू जो फाई एक्स है, यही दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। और आपके बुक में दे रखी यही डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है, उसको थोड़ा सा देख लेना। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन हमारी बुक में बता रखे हैं 3 टाइप के सॉल्यूशन बता रखे हैं। एक तो जनरल सॉल्यूशन बता रखा है, जनरल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं व्यापक हल, उसको क्या बोलते हैं, व्यापक हल। दूसरा होता है विचित्र हल और एक होता है विशिष्ट हल। 3 सॉल्यूशन, कौन कौन से सॉल्यूशन बताए, 3 हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। 3 सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, ये देखिए। अवकल समीकरण के हल, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला हमने बताया जनरल सॉल्यूशन, दूसरा बताया स्पेशल सॉल्यूशन, स्पेशल या इसको पर्टिकुलर बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। हिंदी की बात करें तो इसको हम कहेंगे व्यापक हल, हिंदी बताना जरूरी है। लास्ट वीडियो जब इंग्लिश में बनाया था तो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसको हिंदी में डाला है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का होता है विशिष्ट, नाम से आपको क्लियर है कि विशिष्ट है, और जो सिंगुलर सॉल्यूशन होते हैं उसको बोलते हैं विचित्र। डिटेल से इसका डिस्कशन करेंगे आगे चल के, जब जब मुझे ऐसा लगेगा कि ये आपको क्लियर कराना है कि ये चीज़ क्या है तो हम वो डिटेल एनालिसिस पर करेंगे। फिलहाल के लिए देख लेते हैं सिर्फ जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का वह सॉल्यूशन होता है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब हमारा जो जनरल यानी व्यापक हल होता है उसमें हमारे पास अचर विद्यमान रहते हैं। किस टाइप के अचर रहेंगे,
जितना हमारा ऑर्डर रहेगा दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतने ही हमारे पास क्या होने चाहिए, अचर राशियां होने चाहिए। और वो वाला जो संबंध हम उसको हल बोल रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यापक हल कहेंगे। जैसे हम बात करें, अभी ये एग्जांपल लिया था, dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना था, cos x। तो इसके बारे में सॉल्यूशन अगर हमने बताया था, अभी बताया था कि y इज इक्वल टू कितना, sin x, ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो है, लेकिन इस सॉल्यूशन को कैसे हम प्राप्त कैसे करेंगे, तो जो अवकल समीकरण का जो हल होता है उसको हम समाकलन भी बोलते हैं, अवकल समीकरण का समाकलन। और ये मिलेगा कैसे हमें, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास ऑटोमेटिक y मिल जाएगा। इंटीग्रेट द गिवन इक्वेशन, हमारे पास क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, प्लस इंटीग्रेशन जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हम करते हो, अनिश्चित समाकलन जब हम करके आए हैं तो हमें पता रहता है कि वहाँ पे एक हम आर्बिट्री कांस्टेंट रखते हैं, तो y इज इक्वल टू sin x प्लस के सम कांस्टेंट, लेट्स दिस इज a, यानी कि हम एक अचर राशि रखते हैं, मान लीजिए वह a है। तो ये वाला जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसको हम कहेंगे व्यापक हल। व्यापक हल में हमने क्या बताया, अभी व्यापक हल के लिए हमने बताया था कि ऐसा सॉल्यूशन यानी कि ऐसा समीकरण x y में ऐसा संबंध जो दी हुई अवकल समीकरण को सेटिस्फाई करता हो, तथा उसमें जितना अवकल समीकरण की कोटि है उतने ही उसमें अचर राशियां विद्यमान हो, तो वो व्यापक हल कहलाता है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है y बराबर sin x, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, y बराबर sin x प्लस सम कांस्टेंट, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका ऑर्डर कितना है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर 1 है, इसलिए यहाँ जो a लगा हुआ है ये भी 1 है। इसका मतलब इसमें जितनी भी अचर राशियां हैं वो किसके बराबर है, जो हमारा अवकल समीकरण है उसकी ऑर्डर के बराबर है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, जर्नल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जर्नल सॉल्यूशन। नाम से पता है जर्नल, जर्नल का मतलब जो कांस्टेंट आपको दे रखा है उसको कोई भी वैल्यू आप असाइन कीजिए वो सॉल्यूशन बना रहता है। दूसरा आता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये होता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो आपका कांस्टेंट है उसको आप फिक्स राशि असाइन कीजिए, फिक्स आपको इसका वैल्यू देना है। जैसे कि कांस्टेंट है a, इसको मैंने 2 दे दिया, 1 दे दिया, 4 दे दिया, ये अब भी क्या बना रहेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। मान लीजिए मैंने 1 को हटा के 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, तो अब भी ये वाला है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप इसको देख सकते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये अब भी इसका सॉल्यूशन है, लेकिन अब इसको बोलेंगे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं कि जो हमारे पास जो कांस्टेंट था उसको हमने पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दिया। तो ऐसा हल जो दी हुई अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो तथा उसमें जो अचर है उसको एक फिक्स मान दिया गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यहाँ विशिष्ट हल उसको बोलेंगे। थर्ड एंड लास्ट आता है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल। विचित्र से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कुछ विचित्र मिलेगा आपको, और वो विचित्र क्या मिलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जो उसके जर्नल हल से प्राप्त नहीं होता, यानी कि उसके व्यापक हल से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जो आपका जो हल है वो दी गई अवकल समीकरण को सेटिस्फाई करता हो, उसको हम विचित्र हल कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, विचित्र हल कहते हैं। ये हमारे पास विशिष्ट सॉल्यूशन था, यानी विशिष्ट हल था, इसको हम जनरल सॉल्यूशन से यानी व्यापक हल से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया है, sin x प्लस के a था, इसको a को हटा के फिक्स वैल्यू असाइन कर दिया, तो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन जिसको हम विचित्र हल कह रहे हैं, ये हमें ऐसे फायदा नहीं होता है। इसका दूसरा तरीका होता है समझाने के लिए। हम बात करें कि कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं कि वो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन जनरल जो सॉल्यूशन होता है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो ये हमारा विशिष्ट हल होता है। आगे चल के फिर से मैं नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में जब हम जाएंगे तो फिर से हम डिस्कस करेंगे कि विचित्र हल क्या है, और वहाँ डिटेल से इसको बताएंगे कि और एग्जाम्पल आपको देंगे कि ये टाइप के आपके विचित्र हल शो कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सिंगुलर सॉल्यूशन रखती है, तो पर्टिकुलर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सिंगुलर सॉल्यूशन रखती हैं, तो आगे चल के उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि व्यापक हल क्या होता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, x y का ऐसा संबंध फलन
जो दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो तथा इसमें उतने ही अचर राशियां आर्बिट्री कांस्टेंट यानी अचर हैं वो भी एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए तथा उसमें उतनी ही अचर राशियां विद्यमान होती हैं जितना दी गई अवकल समीकरण का ऑर्डर होता है, वो इसका क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन। अब कुछ टाइप के क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी हैं कि हमें सॉल्यूशन दे के रखता है और हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोलता है जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं और वहाँ पे हम फिर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फिर से क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is y is equal to x square plus 3x। ये आपको क्या दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है। या आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे फाइंड आउट करने की बात कर रहा है जिसका ये सॉल्यूशन बनेगा। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री जो कांस्टेंट होते हैं ए और बी, इनको हमें एलिमिनेट करना होता है। और एलिमिनेट कैसे करेंगे वो इस एग्जाम के हेल्प से हम देख लेते हैं। और एलिमिनेट करने के बाद जो हमारा लास्ट का जो फाइनल रिजल्ट रहता है वो आपको ऑटोमेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी जिसका सॉल्यूशन आपको दिया गया है, जिसे यहाँ पे दे रखा है y is equal to ax square plus bx। तो इसमें हम बात करें आर्बिट्री कांस्टेंट हटाने हैं तो इसको आप कैसे हटाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितनी बार करेंगे, ये कैसे आइडिया लगेगा कितनी बार करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास दे रखा है और जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन से ये क्लियर है कि जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर है कि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने दे रखे हैं, 2, a और b इसमें कांस्टेंट दे रखे हैं। तो कितनी बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि जितने हमारे पास अचर राशियाँ हैं उतना ही उसका ऑर्डर है। तो चलिए देखते हैं, इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy over dx इज इक्वल टू 2ax प्लस के यहाँ से मिलेगा b। अगेन हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा, d2y over dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस के कितना मिलेगा 0। तो ये वाला टर्म पहले हटा दीजिए। तो हमारे पास 3 रिलेशन आ गए, पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इसका मतलब हमारे पास ये क्लियर हुआ कि जितने हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट थे उतनी बार हमने इसको रिलेशन को क्या किया है, डिफरेंशिएट कर दिया है, उतनी ही बार हमने इसका अपकलन कर दिया है। यहाँ से हमारे पास 3 समीकरण दे रखे हैं और कैसे भी करके आपको करना क्या है कि इन तीनों समीकरणों के हेल्प से आपको a b जो हमारे पास अचर राशियाँ हैं उनका एलिमिनेशन करना है, उनका विलोपन करना है। तो विलोपन कैसे करेंगे वो चीज़ देख लीजिए। हमारे पास यहाँ से 2a का वैल्यू है तो यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/2 यहाँ से मिल जाएगा। a का वैल्यू यहाँ रखेंगे हम लोग, तो यहाँ से हमारे पास किसका मिल जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा। a और b के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या आएगा, नाउ एलिमिनेटिंग a and b from our relation या फिर इक्वेशन, we get इन तीनों से अगर हम a b c के a और b का वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास एक संबंध मिलेगा और वो रिलेशन क्या मिलेगा, वो हमारा रिलेशन मिलेगा आपको
एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x डी वाई ओवर के डी एक्स प्लस के 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा, फाइनल हमारा आंसर होगा, जो कि एक अवकल समीकरण है, जो कि एक अवकल समीकरण है। और वो अवकल समीकरण कौन सी है, जिसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास दे रखा है। तो जो जनरल सॉल्यूशन उन्होंने लिखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के bx, इससे हम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हम जनरेट करें तो कौन सा आएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई डी एक्स प्लस के 2y इक्वल टू 0। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम करेंगे क्या कि हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन दे रखा है उसमें जितने भी हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे हैं उनका हमें विलोपन करना है। और विलोपन करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, वो यहीं से आइडिया मिल जाएगा। जितने भी आपके पास अचर राशियां दे रखी हैं उस संबंध का उतनी ही बार हमें क्या करना है, अवकलन कर देना है। उतनी ही बार अवकलन करेंगे तो हमारे पास उतने ही क्या संबंध मिलते चले जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि समीकरण मिलते चले जाएंगे। और उन समीकरणों के हेल्प से ही हमें क्या करना है, उन्हीं अचर राशियों का हमें विलोपन कर देना है। और विलोपन करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट रहेगा वही हमारा हल कहलाएगा। तो ये रहा तुम्हारा सेकंड एग्जांपल कि इसमें भी क्या करना है, आपको सॉल्यूशन दे रखा है और उसका क्या निकालना है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें दे रखा है शो दैट y इक्वल टू x प्लस b ओवर x, y इक्वल टू ax प्लस b अपॉन x is the solution of the following differential equation। following differential equation क्या दे रखा है, following differential equation दे रखा है आपको x स्क्वायर d टू y ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy ओवर dx इक्वल टू 0। ये आपको क्या दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। इसका मतलब ये है कि आपको जो सॉल्यूशन दिख रहा है वो इस वाले समीकरण का सॉल्यूशन आपको होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हमारे पास केवल y इक्वल टू ax प्लस b ओवर x, इसको एक ही साइड में ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, y माइनस ax माइनस b ओवर x इक्वल टू 0। हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जितने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट रहेंगे उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे हैं तो क्या करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमारे पास रिलेशन दे रखा है उसका हम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हमें क्या मिलेगा, dy ओवर dx माइनस a प्लस b अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकंड टाइम फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस के 2b ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या मिलती है, हमारे पास तीन रिलेशन मिल गए। कौन कौन से, पहला दे रखा है, दूसरा हमने निकाला डिफरेंशिएट करके, तीसरा भी हमने सेकंड टाइम डिफरेंशिएट। तो इन तीनों से हमें क्या करना है, कैपिटल A और B को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने का एक और अच्छा तरीका क्या होता है, डिटरमिनेंट फॉर्म में हम रख के उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट वाला मेथड क्या होता है एलिमिनेट करने का, कि जिस क्वांटिटी को भी आपको एलिमिनेट करना है, जैसे यहाँ से A हटाना है, B हटाना है, A हटाना है, B हटाना है, तो करेंगे क्या, इन AB के कोफिशिएंट देखते हैं और इन AB के कोफिशिएंट को इसमें रख लेते हैं डिटरमिनेंट में। और जो तीसरा वाला हमारा कॉलम बनेगा वो कांस्टेंट टर्म को बनेगा। इसका मतलब हमें दो के लिए हटाने हैं, 3/3 का डिटरमिनेंट बनेगा, मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स 3/3 का बनेगा, डिटरमिनेंट इसके लिए। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें देखें तो a का मल्टीप्लाई कितना है, कोफिशिएंट कितना है a का माइनस x, यहाँ से b का कोफिशिएंट कितना है -1/x, और इन दोनों को हट के जो तीसरा टर्म है वो कांस्टेंट टर्म इसको रखेंगे। तो कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। दूसरे वाले इस रिलेशन में क्या दे रखा है कि a का कोफिशिएंट कितना है -1, b का कोफिशिएंट है 1/x स्क्वायर, और जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो dy ओवर dx आ जाएगा। तीसरे में क्या दे रखा है, a हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब a का कोफिशिएंट कितना हो गया 0, तो यहाँ पे 0 रखा है। b का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -2/x³, और जो कांस्टेंट टर्म हम बता रहे थे वहाँ कितना हो जाएगा d2y ओवर dx²। और डिटरमिनेंट का वैल्यू कितने के बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। ये लीनियर अलजेब्रा के एप्लीकेशन है जो आप एमएससी में जाके पढ़ोगे। हम डायरेक्ट यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये तरीका कौन सा होता है एलिमिनेट करने का। तो एलिमिनेट करने का जो मेथड है ये डिटरमिनेंट फॉर्म में उसको रख के 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इस डिटरमिनेंट को हम ऐसे खोल लेंगे, यहाँ पे 0 बन रहा है तो इसको इस कॉलम के अकॉर्डिंग खोल लेंगे। कॉलम के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो क्या मिलेगा,
माइनस एक्स 1/x²। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट। यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा x² d2y/dx² प्लस x dy/dx माइनस के y = 0। इसका मतलब हमने जो रिलेशन दे रखा था उससे डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त की है, जो कि ये वाली है। और ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको शो करना है, दिखाना है कि ये जो आपको हमें संबंध दे रखा है ये इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, वो भी क्या मिली जो हमने दे रखी थी वही डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। तो हमने आज के लेक्चर में किया क्या है, ऑलरेडी डिस्कस की है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना और सॉल्यूशन से वह डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना। ये वाइस वर्सा है, दोनों। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो अगले चैप्टर में आएगा हमारे पास। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है तो उससे वह डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो उसका ये तरीका है। हर क्वेश्चन में ये मेथड स्पेशल है, यूनिक है। करना क्या है, आपको जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनका एलिमिनेशन करना है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर रहा आपका। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे।